सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ा। जैसे कि आपको पता है कि हमने बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर टेंस का जो सीरीज़ है वो अपलोड करना चालू कर दिया है। तो इसी के तहत हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो बनाया था वो था प्रेजेंट का सिंपल, और ये जो वीडियो होने वाला है वो है आपका प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर हम टेंस को पढ़ रहे हैं तो क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होता है, क्या आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी नहीं देखा तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाइए देखिए, ताकि आपको आसानी से और सरल भाषा में टेंस समझ में आए। और इस टेंस में आपको पता है कि हम बहुत ही सरल से सरल सेंटेंस लेते हैं और वो भी हिंदी टू इंग्लिश दोनों में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम बोर्ड पर चलते हैं और आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या होता है प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं तो उसका हिंदी में पहचान कैसा होगा दोस्तों? उसका हिंदी में पहचान होगा रहा है, रही है, रहे हैं। देखिए हम जब हिंदी बनाएंगे तो किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो वह प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये इतना है। बाकी अगर इसका रोल देखेंगे तो इसमें भी क्या होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, तीनों हम लोग इसमें पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो अभी पहला में हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव। ओके, अफर्मेटिव को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। इसका रूल क्या होगा, सिंपल सी है इसका रूल, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यहाँ पर लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी डाल देते हैं, उससे कोई गलत नहीं होता, सेम है दोस्तों। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी होता है। यहाँ बस पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, पांचों सेंटेंस को बनाने से पहले हमको ये नोट जानना बहुत ज़रूरी है। और नोट में क्या है आपका कि जैसे इसमें दिया है इज, एम, आर। ओके, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इज लिखेंगे सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ, ही, शी, इट, किसी का व्यक्ति का नाम या फिर कोई एक चीज़ सिंगुलर, जैसे कि चेयर, पेन, ओके, मोबाइल, उसमें हम लोग इज डालेंगे। और केवल आई के साथ हम लोग एम डालेंगे। और जो प्लूरल नाउन होता है, नाउन प्रोनाउन, जैसे कि वी, दे, यू, ठीक है ना, या फिर चेयर का हो जाएगा चेयर्स, ओके, और पेन्स, मोबाइल्स, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हमको हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट पहले लिखे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा तो हम लोग लिखेंगे हमको बोलेंगे वी। क्लियर है? अब वीक में क्या लगेगा, देखिए वी में आर। ओके, तो वी आर वर्ब है हमारा, यहाँ पर हमारा वर्ब है बेचना, तो सेल। ओके, तो क्या हो जाएगा, वी आर सेल, सॉरी वी आर सेल, और फिर आईएनजी, वी आर सेलिंग। किसका घर बेच रहे हैं भाई, है ना, अपना घर। तो हम का अपना, हमारा अपना जो होता है उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि आप पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन में अपना को बोलेंगे आर। ठीक है ना, तो वी आर सेलिंग आर, क्या भाई, क्या बेच रहे हैं हम, घर बेच रहे हैं, तो हाउस, HOUSE, हाउस। तो वी आर सेलिंग आर हाउस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैं अपना पैसा निवेश कर रहा हूँ। क्लियर है? अब ये आ गया हमारा निवेश। निवेश मतलब कि इन्वेस्ट, इसका वर्ब है। तो मैं को बोलेंगे आई के साथ लगाएंगे दोस्तों एम, तो आई एम। अब वर्ब हो गया इसका निवेश, तो निवेश को बोलेंगे इन्वेस्ट, तो आई एम इन्वेस्ट में क्या आ जाएगा, फिर आईएनजी आ जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो आई एम इन्वेस्टिंग, अब मैं का होगा अपना, इसको बोलेंगे हम लोग माई, तो आई एम इन्वेस्टिंग माई मनी, MONEY, मनी। ठीक है ना भाई? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह इंग्लिश बोल रहा है, वह को बोलते हैं हम लोग ही। अगर लड़की होती, अगर ये ऐसा होता कि वह इंग्लिश बोल रही है तो हम लोग लिखते हैं शी। ओके, तो ही, और ही के साथ आएगा इज, क्योंकि सिंगुलर है, तो ही इज। अब बोलना को बोलते हैं हम लोग स्पीक, SPEAK, स्पीक, इसके साथ आ जाएगा हमारा आईएनजी, तो ही इज स्पीकिंग, क्या बोल रहा है ये, इंग्लिश।
तो ही इज़ स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा देखिएगा तब मज़ा आएगा। और फिर आता है हमारा कि तुम मुझे समझा रहे हो, तुम मुझे समझा रहे हो। क्लियर? तो तुम को बोलेंगे हम लोग यू। ओके, अब यू के साथ क्या आएगा, तो यू इधर है तो आर आएगा यू के साथ। क्लियर? तो यू आर वर्ब है इसमें है हमारा एक्सप्लेन, समझाना नहीं, एक्सप्लेन। ओके, XPLAIN एक्सप्लेन, और ING तो फिर क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनिंग। क्लियर? तो यू आर एक्सप्लेनिंग, मुझे को बोलेंगे मी, तो यू आर एक्सप्लेनिंग मी। क्लियर? ओके, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे इज अ प्लूरल, बच्चा होता तो सिंगुलर, बच्चे हैं तो प्लूरल, तो चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। क्लियर है? CHILDREN चिल्ड्रन। ओके, तो चिल्ड्रन के साथ आएगा हमारा आर, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, PLAYING है ना, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट। क्लियर है? सो आई होप आपको ये जो अफर्मेटिव है वो समझ में आ गया होगा। अब इस अफर्मेटिव के सेंटेंस को ही नेगेटिव में कैसे बनाना है और बिना इसको मिटाए कैसे हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, वो हम आज इसी वीडियो में जानने वाले हैं, और इसी में हम लोग, ठीक है ना। ओके, अब इस जगह पर जहाँ पर हमारा अफर्मेटिव लिखा था वहाँ हम लोग लिखेंगे दूसरा नंबर डाल के नेगेटिव। अब रूल में क्या चेंज करेंगे दोस्तों, कुछ चेंज करेंगे, बस एक चीज़ लगाएंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पास इतना को डिलीट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पास एक चीज़ ऐड करेंगे और वो रहेगा हमारा नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अगर इसको हम लोग बना रहे हैं तो ये कैसे बन जाएगा दोस्तों, नेगेटिव में कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, बस देखते रहिए। हम अपना घर नहीं बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो वी आर क्या होगा, वी आर नॉट सेलिंग अवर हाउस। ओके, मैं अपना पैसा निवेश नहीं कर रहा हूं, तो आई एम नॉट इन्वेस्टिंग माई मनी। क्लियर है ना? वह इंग्लिश नहीं बोल रहा है, तो ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, तुम मुझे नहीं समझा रहे हो। क्लियर है? तो तुम मुझे नहीं, ओके, तो यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग मी। ओके, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, सो आई थिंक आपको नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने समझाया है। क्लियर? अगर आपने बोले कि सर एक एक पूरा समझाओ तो वो भी समझा देंगे। क्लियर है? आप पहले कमेंट करिए, डेफिनेटली आई विल टीच यू। क्लियर है? ये हमने नेगेटिव भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम जाने वाले हैं इंट्रोगेटिव को देखने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पास मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव, उसका कुछ सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस लिख दिया है। ओके, उसको हम लोग बनाएंगे, और अभी पहले मैं आपको रूल एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर रूल है दोस्तों, WH वर्ड इज आर ब्रैकेट में नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस बोल रहा है कि तुम अपना घर क्यों बेच रहे हो। क्लियर है? तुम अपना घर क्यों बेच रहे हो। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब क्यों आए तो इंग्लिश बनाते समय हमको उसको क्यों का जो इंग्लिश होता है उसको पहले लिखना है। जैसे कि WH वर्ड यहाँ पास दिया हुआ है, तो WH वर्ड को फॉलो करते हुए हम लिखेंगे क्यों का मतलब होता है वाई। क्लियर? वाई। फिर इज MR में तुम है तो क्या लगाएंगे, डेफिनेटली आर लगाएंगे, तो वाई आर। फिर अब इसमें नॉट तो नहीं है किसी सेंटेंस में भाई, नॉट नहीं तो लगाएंगे ही नहीं, तो सब्जेक्ट क्या बोलता है, फिर अब तुम बोल रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो तुमको बोलेंगे हम लोग यू, तो वाई आर यू। अब हमारा है वाई आर यू। ओके, तुम अपना घर क्यों बेच रहे हो, क्यों तो हम लोग यहाँ पास लगा चुके हैं भाई, ठीक है, तो हमारा फिर सब्जेक्ट यहाँ पास लिख लिया, फिर वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब है यहाँ पास बेचना, ठीक है, तो वाई आर यू सेलिंग, क्योंकि यहाँ पास सब्जेक्ट प्लस
ING है, वाई आर यू सेलिंग। अब तुम अपना घर, अब तुम का अपना होता है योर, YOUR, ओके। तो वाई आर यू सेलिंग योर हाउस, HOUSE, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन मार्क विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा बोलता है क्या वह इंग्लिश बोल रहा है, क्या वह, क्लियर। तो क्या अब बीच में है तो इसका कोई रोल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग इज एम आर से यूज़ करेंगे। अब वह है तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इज़, क्लियर है ना, इज़। और फिर नॉट इसमें नहीं है तो नॉट को यूज़ ही नहीं करना है, हम लोग को सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट है यहाँ पास ही, ओके, वह का ही होता है तो इज़ ही। अब बोलना, बोलना को बोलेंगे हम लोग स्पीक, ओके, एंड स्पीकिंग हो जाएगा इज़ ही स्पीकिंग, ओके, इंग्लिश, क्लियर है, क्वेश्चन मार्क, ओके। इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, क्लियर, ओके। वाई क्योंकि WH वर्ड है यहाँ पास, WH वर्ड फिर फॉलो करेंगे हम लोग, इज एम आर। तो यहाँ पास वे लिखा है तो वे में हम लोग आर लिखेंगे, तो वाई आर। फिर है हमारा, ओके, नहीं, क्लियर है, तो हम लोग लिखेंगे वाई आर नॉट, क्लियर। यहाँ पास वाई आरंट भी आप लिख सकते हैं, क्लियर है, तो वाई आर नॉट। फिर हमारा है हमारा सब्जेक्ट, तो वाई आर नॉट दे, वाई आर नॉट दे, ओके, ईटिंग, खाना, ओके। तो वाई आर नॉट दे ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। वह अपना पैसा निवेश कहाँ कर रहा है। अब कहाँ यहाँ पास आ गया तो कहाँ बोले हम लोग, वेयर, वेयर, ठीक है ना, ओके। वेयर यहाँ पास आ गया। अब यहाँ पास हमारा सब्जेक्ट है वह, तो क्या लिखेंगे, इज। तो वेयर इज, फिर है हमारा सब्जेक्ट यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास कोई नॉट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा वेयर इज ही, वेयर इज ही, निवेश करना तो इन्वेस्ट, फिर ING, ओके। वेयर इज ही इन्वेस्टिंग। अब वह है तो वह का अपना होता है हीज, ओके। वेयर इज ही इन्वेस्टिंग हीज, क्या भाई, मनी। ये जो होता है दोस्तों पॉजिटिव कब आएगा, जब कोई नाउन के साथ ही आएगा, है ना। उसका घर, ओके, तुम्हारा घर, ओके, मेरा घर, तो यह हमेशा पॉजिटिव प्रोनाउन इसको कहा जाता है। और फिर आप कौन से, सॉरी, आप कौन सा काम कर रहे हो, आप कौन सा काम कर रहे हो। तो देखिए जो कौन सा काम है वो एक साथ आएगा, ठीक है। पहले WH वर्ड के को फॉलो करते हम लोग लिखेंगे कौन सा, क्लियर। तो विच वर्क, विच वर्क यहाँ पर लिख दीजिए WH वर्ड। फिर ये कहाँ पास बोल रहा है आप, तो आपके लिए हम लोग लिखेंगे आर, ठीक है। विच वर्क आर यू, है ना भाई, सब्जेक्ट में विच वर्क आर यू। अब करना को बोलेंगे डूइंग, विच वर्क आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क। इसमें भी मैंने भूल गया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है उसको बनाते हैं। मैंने बहुत ही शालीनता से बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बनाया है। इवन आपको कुछ समस्या होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझने के लिए, डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी, यू कैन सेंड मी मैसेज इन कमेंट बॉक्स, इन इंस्टाग्राम, वेर एवर यू कैन ईजी टू डू, क्लियर है। सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो, क्योंकि टेंस जब तक आप नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपने बेसिक को क्लियर नहीं करेंगे, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू पास इन योर एग्जामिनेशन, यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक English. So I think this is going to be very very special for you. So thank you so much everyone for watching this video. I hope you will watch my next video. So do subscribe our channel. Thank you so much.